आज सुमन 20 साल बाद अपना घर देखने आई थी। मगर जैसा वह छोड़कर गई थी वैसा घर अब बिल्कुल भी नहीं था। जहाँ इस बड़े से घर में सिर्फ 2 छोटे छोटे कमरे थे, आज वहाँ एक आलीशान कोठी बन गई थी। वह सोचने लगी, शायद अजय यह ज़मीन बेचकर यहाँ से कहीं और चला गया है, बच्चों को भी साथ ले गया होगा। मगर कहाँ गया होगा? वह किसी से पूछना चाहती थी, मगर किससे पूछे, यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। अचानक उसने देखा, चौकीदार घर का बड़ा सा गेट खोल रहा था। गेट खोलने के बाद एक बड़ी सी गाड़ी बाहर निकली। पिछली सीट पर बैठे शख्स पर नज़र पड़ते ही वह चौंक गई थी, क्योंकि वह तो अजय ही था। तो क्या अजय अमीर बन गया? सुमन सोचने लगी। सुमन कभी जाती हुई गाड़ी में बैठे अजय को देखती, तो कभी उस आलीशान मकान को देखती जो 2 कमरों की जगह पर बन गया था। अब वह गेट के ठीक सामने जाकर उस आलीशान कोठी को देखने लगी। गजब की कोठी थी। सुमन उस कोठी को निहार ही रही थी कि चौकीदार ने गेट बंद कर दिया। गेट बंद करने के बाद चौकीदार बाहर आया और बोला, क्या देख रही हो माताजी? सुमन पहले तो घबरा गई, फिर खुद को संभालते हुए बोली, घर में साहब अकेले ही रहते हैं क्या? इनका एक बेटा है सनी और एक बेटी थी नेहा, वह कहाँ है? पहले तो चौकीदार ने सुमन की हालत को देखकर भिखारिन समझा था, मगर बच्चों के नाम बताने पर उसने सोचा कि यह ज़रूर कोई पड़ोस की महिला होगी। चौकीदार बोला, नेहा बिटिया की पिछले साल शादी हो गई है, अब वह अपने ससुराल में है। घर में अजय साहब और सन्नी उनकी पत्नी और बेटा रहते हैं। सुमन को बहुत खुशी हुई जब उसे पता चला कि वह तो दादी बन चुकी है। सुमन बोली, और अजय साहब की पत्नी नहीं रहती क्या? चौकीदार बोला, शायद आप यहाँ कई साल के बाद आई हो। अजय साहब की पत्नी को मरे हुए तो 20 साल हो गए हैं। यह सुनकर सुमन को झटका सा लगा, क्योंकि जिसे वह मरी हुई बता रहा था वह उसके सामने जीती जागती खड़ी थी, और वह सन्नी, बहू और पोते को भी देखना चाहती थी। मगर इस समय उसे वहाँ से हट जाना चाहिए। यह सोचकर वे वहाँ से दूर चली गई और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। सुमन के मन मस्तिष्क में पुरानी यादें आने लगी। जब उसकी अजय से नई नई शादी हुई थी, वह कितनी खुश थी, कितना चाहता था उसे। अजय पलकों पर बिठाकर रखता था। फिर दोनों बच्चे हुए, एक छोटा सा हंसता खेलता परिवार था। मगर अचानक अजय की नौकरी छूट गई। घर में पैसों की तंगी आ गई थी। धीरे धीरे वह चिड़चिड़ी होती गई। दोनों में झगड़े भी होने लगे थे। घाटे की लड़ाई थी, बढ़ती ही गई। अजय ने खुद का धंधा खोलने की भी कोशिश की थी, मगर वह फेल हो गया। सुमन के झगड़े के समय उसकी ज़िंदगी में कोई मर्द आ गया। उसके रुतबे और पैसों की चकाचौंध में सुमन बह गई थी। अजय को जब आलोक और सुमन के संबंधों का पता चला तो वह बहुत गुस्सा हुआ था। उसने सुमन को बहुत समझाया भी था, मगर सुमन नहीं रुकी। एक दिन 5 साल के बेटे और 4 साल की बेटी को और पति को छोड़कर आलोक के साथ भाग गई थी। फिर वह आलोक के साथ दूसरे शहर में रहने लगी थी। आलोक काफ़ी पैसे वाला था, मगर वह सुमन से उम्र में काफ़ी बड़ा था और पहले से शादीशुदा था। काफ़ी साल आलोक के साथ उसकी रखैल बनकर ही रही, मगर एक दिन आलोक इस दुनिया को छोड़कर चला गया। उसके बाद आलोक की पत्नी और बच्चों ने उसे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। 2-3 साल से सुमन दर दर की ठोकरें खा रही थी। कभी किसी मंदिर में शरण लेती थी तो कभी किसी से भीख मांग कर गुजारा करती थी। अब वह बीमार रहने लगी थी। आज उसका दिल किया कि अजय की खबर ली जाए, देखूं तो किस हाल में है। इसलिए वह आज यहाँ चली आई थी। मगर अजय के ठाठ बाट देखकर उसे और भी पछतावा होने लगा था। वह सोचने लगी, काश थोड़ा सा सब्र कर लेती, काश अजय की गरीबी में उसका साथ देती, तो शायद आज वह इस कोठी की मालकिन होती। जिस देह के सुख के लिए घर से भागी थी, आज वह देह किसी काम की नहीं थी। जिन पैसों के लालच में वह घर छोड़कर गई थी, वह भी उसके नहीं हुए।
उसे उसके कर्मों का फल मिल रहा था। बुढ़ापे में पति, बेटे और बहू और पोते पोतियों का प्यार मिलना दैवीय सुख माना जाता है। आज सुमन ने उसे खो दिया था। शाम हो गई थी। अचानक सुमन ने देखा अजय के घर का दरवाज़ा खुला। उसमें से 3 लोग निकले। एक सुंदर जवान लड़का था, एक जवान औरत और एक 5 साल का क्यूट सा बच्चा था। चौथा प्राणी एक विदेशी नस्ल का कुत्ता था जिसके गले में पट्टा डाला हुआ था और उस पट्टे का एक सिरा उस जवान पुरुष के हाथ में था। वे लोग घर से निकलकर पैदल ही सुमन की तरफ आ रहे थे। शायद शाम के सैर पर निकले थे। सुमन ने पहचाना कि वह जवान पुरुष कोई और नहीं, उसका बेटा सनी था, जो अपनी पत्नी और बेटे के साथ घूमने निकला था। उन्हें देखकर सुमन का दिल भर आया, आंखों से आंसू बह निकले। और सनी तो अजय की जवानी की डुप्लीकेट कॉपी लग रहा था। वही लंबा कद, मजबूत कंधे, सुंदर शरीर। उसका दिल किया कि भागकर अपने बेटे को अपने गले से लगा ले और फिर पोते को आंचल में छुपाकर खूब सारा प्यार करे। लेकिन वह जानती थी कि वह यह सब हक खो चुकी है। जब वे लोग घूमकर आए तो छोटा बच्चा रुक कर सुमन की तरफ देखने लगा। फूल से पोते को देखकर सुमन की छाती में एक हुक सी उठी। फिर वह छोटा बच्चा अपनी जेब में हाथ डालकर सुमन की तरफ बढ़ने लगा। सुमन मंत्रमुग्ध होकर उसे देख रही थी कि वह बच्चा उसके पास आ गया और एक 50 का नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। शायद बच्चे के माता पिता ने उसे भिखारी और मजबूर लोगों की सहायता के लिए पैसे दे रखे होंगे। सुमन की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह तो बस बच्चे को ही देखे जा रही थी। सुमन को लग रहा था जैसे वह किसी गहरी गर्त में गिरी हुई हो और उसका पोता उसे बाहर निकालने के लिए हाथ बढ़ा रहा हो। सुमन ने पोते का हाथ पकड़ना चाहा, मगर सुमन को लगा कि उसका हाथ सुन्न पड़ गया है, बहुत भारी हो गया है, उठ नहीं रहा है। सनी और पत्नी पास में खड़े यह नज़ारा देख रहे थे। अचानक नन्हा सा बच्चा अपना दूसरा हाथ बढ़ाकर सुमन के आंसू पोंछने लगा। एक मीठा सा स्पर्श, एक कोमल स्पर्श, एक स्वर्गीय अनुभव ने सुमन के शरीर में एक करंट सा दौड़ा दिया। फिर एक झटके के साथ वह एक तरफ लुढ़क गई। सन्नी और उसकी पत्नी ने पास जाकर देखा, सुमन की नब्ज टटोली। तब उन्हें पता चला कि बुढ़िया मर चुकी है। सुमन की जर्जर काया अपनी यात्रा समाप्त कर चुकी थी। सन्नी ने पिता को फ़ोन कर सारी स्थिति से अवगत कराया। तब अजय भी वहां आ गया था। जैसे ही अजय की नज़र सुमन के चेहरे पर पड़ी, वह उसे पहचान गया। फिर बेटे से बोला, बेटा, यह तुम्हारी माँ है, इसके अंतिम संस्कार की तैयारी करो। उन्होंने पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।